अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और फिर एक बार हमारा ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। तो दोस्तों, वक़्फ़ को लेकर हमने जो पहला पार्ट्स बनाया था, काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आया और काफ़ी जानकारी मिली वक़्फ़ के ताल्लुक़ से लोगों को। तो दोस्तों, आज फिर एक बार हम अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब रिजवान अहमद कादरी साहब से मुलाकात करेंगे और जानकारी लेंगे कि कई लोगों के दिलो दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने इनकम सोर्स की बात कही थी वो किस तरीके से, और दूसरी एक ख़ास बात ये भी है कि रिजवान भाई जो है अपनी बिज़ी ज़िंदगी में इतना वक्त कैसे निकाल पाते हैं। तो रिजवान भाई, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, आपकी दो बातों को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं लोगों को सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोगों ने वक़्फ़ के लास्ट प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और आप लोगों ने इंटरेस्ट बताया कि मतलब वक़्फ़ के थ्रू लोगों का रिवोल्यूशन यानी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट कैसे किया जा सकता है। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसे की ताकत की वजह से हम सब कुछ कर सकते हैं। उसको मैं 3 पार्ट में ऑलवेज़ हम लोग डिवाइड करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं कौम के मुस्तकबिल के लिए, हॉस्पिटल बनाना हो, स्कूल बनाना हो या कुछ भी काम करना हो, तो जनरली प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हमारे को ज़रूरत पड़ती है फ़ंड की। और अल्हम्दुलिल्लाह वक़्फ़ के अंदर ये ताकत है कि ये फ़ंड को हम लोग बहुत इजीली मोबिलाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमारा नज़र या परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। पहली बात ये है। अब ये परसेप्शन को कैसे लोगों को अमल में लाया जा सकता है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि लास्ट टाइम मैंने थियोरेटिकली बताया था कि इंडिया के मुसलमानों के पास जो लैंड प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो प्रॉपर्टी प्रॉपरली उसको इस्तेमाल किया जा सकता है तो एवरी ईयर 50,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। दिखने में और सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है और बहुत मतलब में रिवोल्यूशन जैसा लगता है, और मैं अपने यूँ लगता है कि ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल भी लगता है, यानी फैसिनेटिंग भी लगता है, कैसे उसको रिवोल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी लगता है, और मतलब में ये चीज़ इम्पॉसिबल है ऐसा भी लगता है। तो मैं उसको बताता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू कि उसको कैसे किया जा सकता है। कोई भी इंसान आज ये डिसाइड करे कि भाई वो वफ़्फ़ की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, तो वो सोचे सपोज़ कोई छोटे से गांव में होगा, छोटे से टाउन में होगा या सिटी के अंदर होगा, उसके पास कुछ ना कुछ वफ़्फ़ की प्रॉपर्टी होगी, मस्जिद होगी और मस्जिद के आजू बाजू अतराफ़ की जगह भी होगी। जनरली वफ़्फ़ का कंसेप्ट जो आया था लास्ट टाइम थोड़ा मैंने समझाया था, फिर से मैं थोड़ा उसको तो नॉमिनल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता पर नॉमिनल एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली हमारा कंसेप्ट कैसा रहता है कि मस्जिद के अंदर मतलब में लिल्लाह का पैसा लगता है और लिल्लाह के पैसों के लगने में हमारे को तकलीफ़ रहती है। ज़कात का पैसा मुसलमानों को इजीली मिल जाता है, लिल्लाह के पैसों की तकलीफ़ रहती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मस्जिद के अतराफ़ में दुकान बनाते हैं और दुकान का किराए में से मस्जिद का मेंटेनेंस निकालते हैं। सिर्फ उसकी सोच की खाली एग्जांपल देता हूँ कि भाई दुकान मस्जिद के अतराफ़ में समझो 5 से 6 दुकान बन जाती है। अब वो दुकान होती है, क्या होता है कि जनरली हम लोग हमारे रिश्तेदार दोस्तों को दे देते हैं और ऑब्लाइज करने के पॉइंट ऑफ से 200-500 हज़ार रुपये में किराए में दे देते हैं। आज के ज़माने में देखा जाए तो 200-500 हज़ार में कुछ नहीं आता। जो सही मानों में उसको मतलब मैं सही तरीके से किराया दे, बाजू की दुकान का किराया सोचते तो बाजू में कोई दुकान लेता है तो ये दुकान 10,000 रुपये में किराए पे मिलती है, तो हम लोग को उसको 10,000 रुपये में किराए में देना चाहिए। और सिर्फ 5 से 6 दुकान है बनी है, वो खाली मैं इतना एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। सपोज़ 6 दुकानें बनी हुई है तो 10,000 इंटू 6 दुकान के 6 तो 60,000 रुपये आता है पर मंथ। 60,000 रुपये आता है और पर मंथ मस्जिद को मेंटेन करने का खर्चा हमारा वही तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये आता है। हर महीने 20,000 रुपये बच सकते हैं। इसी तरह जो मस्जिद के अतराफ़ वाली सिर्फ दुकान है, मगर कितनी बार वो वक्फ़ की प्रॉपर्टी हो जिसमें मतलब मैं काफ़ी जगह पे गांव में खेत होते हैं, जैसा मतलब मैं बड़ी बड़ी दरगाह है, बढ़िया साहब की दरगाह है तो उनको मतलब मैं बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। अपने सालम बासावा की अपने ये है उनके भी पास भी कभी काफ़ी प्रॉपर्टी है। अजमेर ट्रस्ट की भी काफ़ी प्रॉपर्टी है। ऐसी बड़े बड़े ट्रस्ट है उनके पास भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है। अब वो प्रॉपर्टी को प्रॉपर मायने में डेवलप कैसे किया जा सकता है, वो सजा से सोचे। कोई चीज़ को जैसा कि आज हमारी समझो कि मैं खुद अपना हमारा बिज़नेस चलाता हूँ या मैं कुछ मतलब मैं नज़र से सोचता हूँ, 2 तरीके से उसको एग्जांपल दूंगा। पहले मैं इंडस्ट्रीज़ वालों की बड़े लेवल पे एग्जांपल देखेंगे होगा। कोई एक बंदा इंडस्ट्रीज़ चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, तो फैक्ट्री चलाता है मैं उसको क्या सोचता है कि भाई मेरी फैक्ट्री 365 दिन 24 घंटे कैसे चले जिससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। उस तरह से हम लोग सोचते हैं। सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भाई मेरी फैक्ट्री एक शिफ्ट में चलेगी, एक शिफ्ट में चलेगी तो इतना प्रोडक्शन होगा, इतना मेरा मतलब में पैसा आएगा और इतना मैं बेचूंगा, मार्केटिंग होगा तो ये पैसा मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। और मेरी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो मैं मतलब मैं उसको 2 शिफ्ट में चलाऊंगा, और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो 3 शिफ्ट में चलाऊंगा। इस तरह से काम करूंगा। तो जब हम हमारे बिज़नेस के लिए
जब हमारे पर्सनल बिजनेस में होता है तो हम डिटेल में सोचते हैं, उसके लिए वक्त निकालते हैं और वक्त निकाल के उसके फील्ड में काम करते हैं, और काम करने के बाद 8 घंटे 16 घंटे और 24 घंटे, एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट तो 3 शिफ्ट में कैसे चले उस पर गौर करते हैं और गौर करा के काम करने में काम करते हैं। इसी तरह से सपोज़ मेरे दुकान है या छोटा सा बिजनेस है, तो छोटी सी दुकान या बिज़नेस से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कराऊँ वो इंसान सोचता है। एक खुमचे वाला, मतलब मैं कोई बंदा देखता है तो मतलब मैं कोई चीज़ कभी होता है तो वो 100 रुपये में बेचता है, कभी 110 में बेचता है, कभी 120 में बेचता है। वो देखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी लगन है, उसकी कमिटमेंट है। क्या कमिटमेंट है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा के उसके अपने फैमिली, बच्चों के पीछे पैसा यूज़ करना है और अपने उसकी फैमिली को एक आसूदा यानी वेल टू डू फैमिली बनाना है। इसी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को सही मानों में प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उस पर प्रोजेक्ट किया जाए, तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कमिटमेंट होगी, हमारी नीयत होगी, हमारी सोच होगी, तो उसमें से अच्छा प्रॉफिट मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात ये आती है कि प्रॉफिट का मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। आज के ज़माने में मैं हर एक इंसान को बोलूँगा जिसकी उम्र 30-35 से ज़्यादा की उम्र है, उनसे आप सोचें 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई प्रॉपर्टी की ज़मीन की वैल्यू क्या थी, कीमत क्या थी, वो नज़र से सोचे। और जो 60 साल या 70 साल के वो उसकी नज़र से सोचे। तो पहले 60 साल पहले आज 70 साल का बंदा है, वो सोचेगा कि मैं 10 साल का बंदा था तो 10 साल के बाद में ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 रुपये वार थी, या ये मेरे 1 लाख रुपए मकान मिलता था, आज वो मकान 10 करोड़ का हो चुका है। यानी ये ज़मीन की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बड़ी स्केल में बढ़ चुकी है। अब ये वैल्यू के हिसाब से वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट किया जाए, दुकान बनाई जाए, किराए पर दिया जाए या फैक्ट्री बनाया जाए, किराए पे दी जाए और किराए की आमदनी क्रिएट करी जाए, तो उसमें से बेहतर से पैसा आ सकता है। अब उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में समझाऊंगा लोगों की नज़र में। एक ज़मीन है, वो ज़मीन किसकी है? वक्फ की है, समाज की है, ट्रस्ट की है, जिसका मालिक अल्लाह ताला है। वो ज़मीन के ऊपर एक बिल्डर के पास जाया जाए और बिल्डर को कहा जाए कि भाई बिल्डर की ये ज़मीन हमारी ज़मीन है, उसमें आप काम करो, दुकान बनाओ, दुकान बना के आप उसको किराए पर देना। अब बात ये होती है कि आज के ज़माने में कोई भी बिल्डर को पूछा जाए तो 100 रुपये का प्रोजेक्ट होता है, तो 100 रुपये प्रोजेक्ट में 60 रुपये या 70 रुपये ज़मीन की वैल्यू होती है। कंस्ट्रक्शन की वैल्यू तो कंपेरेटिव कम होती है। इसी वजह से ये सबसे समझना ज़रूरी है कि आज के ज़माने में ज़मीन की वैल्यू वाला मेजर स्केल का पार्टनर है। और जो सिटी में रहते हैं और रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, उनको इस तरह से मैं समझा सकता हूँ कि ज़मीन वाले का पार्टनर है वक्फ, बिल्डर है पार्टनर। तो एक जन का पैसे का इन्वेस्टमेंट हो गया 100 रुपये, दूसरे जन का इन्वेस्टमेंट हुआ 50 रुपये, तो 100 रुपये वाला 66% का पार्टनर हो गया, 50 रुपये वाला 33% का पार्टनर हो गया, और वो दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट करते हैं। 66 पैसे वाला जो पार्टनर बना है वो मतलब अपना वक्त नहीं निकालता, सिर्फ अपनी ज़मीन देता है। 33 पैसे वाला ज़मीन भी अपना वक्त निकालता है, वो प्रोजेक्ट करता है। तो उसकी पार्टनरशिप के उसको प्रॉफिट का शेयरिंग उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो 35% वाला सपोज 40% या 50% प्रॉफिट लेगा। तो बात ये होगी, वक्फ की प्रॉपर्टी को बिना पैसे निकाले किसी एक साथ के पार्टनरशिप करना है, और पार्टनरशिप जो करता है उसको उसका प्रॉफिट, उसकी मेहनत का उसको हक देना है। उसको मेहनत का हक कैसे दिया जाता है कि भाई आज के ज़माने में पगड़ी, दुकान जो किराए पे देते हैं उसकी पगड़ी लेना है। सपोज़ दुकान को मतलब में हम लोग जो लेते हैं कि दुकान की वैल्यू है 20 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए पगड़ी ले ली थी, और 5 लाख रुपए पगड़ी जो मतलब में बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन जिसने किया हुआ है उसको उसका मतलब में कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट और प्रॉफिट की कॉस्ट के हिसाब से उसको प्रॉफिट में पैसा मिल जाएगा। और 15 लाख रुपये ज़मीन की वैल्यू, दुकान की वैल्यू थी 20 लाख रुपये, 5 लाख का प्रॉपर्टी का शेयर के हिसाब से 5 लाख या 7 लाख रुपये जो भी पैसा होगा लेके मतलब में बिल्डर चला जाएगा। अब वक्फ वो प्रॉपर्टी का मालिक रह जाएगा और उसको किराए पे देगा। किराए पे इस तरह से वाली देने की बात है कि भाई आज वो किराए पे जगह लेने जाता, तो किराए पे जगह लेने जाता तो उसको 20,000 रुपये पर मंथ का किराया देना पड़ता है। एग्जांपल 20,000 रुपये पर मंथ के किराए में उसने मतलब 5 लाख रुपये एडवांस दे दिया, तो 5 लाख रुपये एडवांस दे दिया तो उसका मतलब 5,000 रुपये किराया कम हो जाएगा, तो 15,000 रुपये किराया देगा। तो एग्जाम्पल एडवांस 5 लाख के हिसाब से उसका प्रॉफिट कम होगा, उसको मतलब में 15 लाख रुपये प्रॉफिट उसको बिजनेस में पैसा लगाना मिलेगा, और बिजनेस में पैसा लगाने के समय वो किराया देगा, और किराया वक्त को किराया आ सकता है। अब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यानी आज कोई भी इंसान ये नज़र से सोचे कि भाई उसके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी को किस तरह से उसमें 2 दुकान बना सकता है, 5 दुकान बना सकता है, 20 दुकान बना सकता है, क्या कर सकता है। इसी तरह से कोई जगह पे ओपन लैंड है। इसमें एक चीज़ और भी देखिए रिजवान भाई, ख़ास करके हम देखना जाएँ तो कई जगह पर ऐसा होता है कि वक़्फ़ की जो जगह खुली पड़ी होती है उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, और वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपना हक जमा लेते हैं। तो ये आपने जो बताया इसके ताल्लुक़ से उस जगह से इस तरीके से भी उसको बचाया जा सकता है। डेफिनेटली, यानी मैं अभी वही बात पे आता था, ओपन लैंड की बात। जनरली खुली जगह पड़ी होती है तो लोगों की नीयत बिगड़ती है।
अब ऐसे एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, पालनपुर में बिल्कुल एसटी स्टैंड के पास वक्फ की एक बड़ी सी खुली सी जगह पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जगह पड़ने में पार्किंग के लिए जगह को किराए पे दिया जा रही है। इसी तरह से सूरत में एक जगह पड़ी हुई है, वहाँ वो कोई लोकल बंदा है वो पार्किंग में किराए में देता है कि लोगों को उस पार्किंग के लिए जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो वो मतलब में पार्किंग के लिए जगह देती है। आज अपने कॉर्पोरेशन देखी जाए तो ब्रिजेस के नीचे की जगह वो सब जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे देती है। इसी तरह से वक्फ ट्रस्ट किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे कि भाई आपको हम लोग ने साल का 5 लाख दिया या साल का 25 लाख दे लेना, और आप पार्किंग में से पैसे की जो इनकम जनरेट आप कमाओ, वक्फ को वक्फ का किराया दे दो। इस तरह से ओपन लैंड भी बचाई जा सकती है जो आपने बताया, और ओपन लैंड के साथ में भी इनकम जनरेट किया जा सकती है। उसको पार्किंग के लिए किराए पे दिया जा सकती है, उसको ओपन लैंड को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किराए पे दिया सकती है ना। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट, जैसा एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करो, दुकान बनाओ, मकान बनाओ, किराए पे दो, पार्किंग की जगह को डेवलप करो, किराए पे दो, स्कूल बनाओ, किराए पे दो, हॉस्पिटल बनाओ, किराए पे दो। ऑलरेडी हर चीज़ को जगह के मतलब में जगह को यानी वेस्ट मुफ्त में रखी करके, यानी आज मेरे पास सपोज एग्जांपल 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 50 करोड़ की प्रॉपर्टी या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसको मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, लॉक में कबाट में रख छोड़ूंगा, तो उसका क्या काम होगा। इसकी वजह से आज हम सब लोगों को ये गाइड करते हैं कि आपके पास सुनने पे बैठे हो, सुनने की खान है, हीरे मोती की खान पे वक्फ की प्रॉपर्टी वाले होल्डर बैठे हुए, वो सुनने हीरे मोती की खान जब तक आप कौम के मफाद यानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। पड़े रहेगी जगह की, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी मगर कौम के काम में क्या आएगी। आप उस वक्त पे किराए पे भी देखो, जब भी प्रॉपर्टी, ज़मीन तो आपकी ही रहने वाली, मालिकी आपकी ही रहने वाली, किराए की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने वाली है, मगर उसके अंदर से परमानेंट रिकरिंग एक्सपेंस वाला पैसा मिलता जाता है। तो वो नज़र से हमारे सोचना है और नज़र से प्रोजेक्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़र से प्रोजेक्ट करने के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का मैं थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा, हमारे खुद का एग्जाम्पल दूंगा। आज हमारे पास तकरीबन 900 प्रॉपर्टी है। अनफॉर्चुनेटली वो 900 प्रॉपर्टी वक्फ कमेटी 1914 से कायम हुई है। वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ मतलब में ज़्यादातर पुराने रेंट पे किराए पे दी हुई थी। आज हम लोग उनके साथ बैठे नेगोशिएशन करते ये करा है। अभी तकरीबन 900 में से 300 प्रॉपर्टी के साथ हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। 600 प्रॉपर्टी के साथ हमारा मतलब में डिस्कशन चल रहा है। 300 प्रॉपर्टी में से पर मंथ हम लोग सिर्फ यानी 8 लाख रुपये का किराया अभी जनरेट कर रहे हैं। और मतलब मैं ये चीज़ सोच सकते हैं कि बाकी की 600 प्रॉपर्टी वो बड़ी प्रॉपर्टी है और मतलब में बड़े जिसमें अच्छे और इससे अच्छे बेहतर रिजल्ट आने वाला है। तो मैं इतना एग्जांपल दूंगा कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की 300 प्रॉपर्टी में से सिर्फ 8 लाख रुपए किराया आ सकता है। तो सिर्फ मैं कहता हूँ 8 लाख की जगह पे 900 प्रॉपर्टी में से 24 लाख रुपए किराया आ सकता है। ऐसी कितनी प्रॉपर्टी है जिसी एक प्रॉपर्टी में से 5 लाख रुपए किराया आ सकता है, कोई एक प्रॉपर्टी में से 50,000 रुपये किराया आ सकता है। मगर मैं उसको एग्जांपल यही दूंगा कि भाई अभी एवरेज उससे इसी तरह से दिखा जाए।